हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। एमएसआर दे रखा है हमें 0 mm, सीएसआर दे रखा है 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm ऑन मैन स्केल कॉरस्पॉन्डेड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबव डेटा। ठीक है, तो हमें इस डेटा से हमें बताना है कि जो वायर है उसका डायमीटर कितना निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ से हमें एक स्क्रू गेज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमने ये स्क्रू गेज बनाया, ये हमारा स्क्रू गेज है। ठीक है, जैसा भी बन गया अच्छा बना है। ठीक है, ये हमारा जो है मेन स्केल है हमारा। ठीक है, और ये हमारा है सर्कुलर स्केल। ओके, अब हमें देख क्या क्या रखा है वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले अगर किसी की ट्रू रीडिंग निकालनी हो या डायमीटर निकालना हो तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम एस आर प्लस सी एस आर माइनस एरर। इस एरर का तो इसमें दे ही नहीं रखा। ठीक है, एम एस आर क्या होता है? मैन स्केल रीडिंग। सी एस आर क्या होता है? सर्कुलर स्केल रीडिंग। वैसे यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन होना चाहिए था। पर ठीक है, जो भी दे रखा है, क्वेश्चन है भाई, नीट है जो भी है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं तो देख क्या क्या रखा है। एम एस आर हमें दे रखा है, एम एस आर दे रखा है हमें 0 mm। ठीक है, mm। ओके, अब हमें निकालना पड़ेगा सी एस आर। सी एस आर होता क्या है? इसका फॉर्मूला निकलता है हमारा सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब हमें यह पता करना पड़ेगा सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन हमें दे रखे हैं ऑलरेडी 52। अब हमें पता करना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट कितनी है इस स्क्रू गेज की। तो लीस्ट काउंट जो हम निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा लीस्ट काउंट इजिकल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब जो पिच जो होती है वो होती है, अब इसमें दो थ्रेड बने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो पिच होती है वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं पिच। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है गिवन दैट 1 mm, 1 mm में उस पर टोटल कितने डिवीजन बने हुए हमारे? 100। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? होल्ड अ सेकंड। अच्छा, ये दे रखा है गिवन दैट 1 mm ऑन मैन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, और पिच क्या होती है हमारे? इन दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के थ्रेड के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 mm। 100 हमारे टोटल डिवीजन है किस पर? सर्कुलर स्केल पर। तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 0.01 mm। तो इस स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट निकल के आई वो आई हमारे 0.01 mm। ओके, तो अब हम यहाँ से इसके वैल्यू पुट कर देते हैं। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5212 mm। ओके, अब इसमें इसमें पुट कर देते हैं 0. सी एस आर हमारा टोटल निकल के आया है 0.52 mm। तो जीरो का इसमें ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 0.52 mm। अब हमारा आंसर जो है वो सारे के सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? को सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो इसमें हम क्या करेंगे? 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0.052 सेंटीमीटर। तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा वायर का। ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.9 माइनस 0.00099। ठीक है, सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं डायरेक्टली 0.0099। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 10899.9। अब जब भी हम किसी नंबर को प्लस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि मिनिमम डेसिमल पॉइंट इसमें कितने थे पहले। ठीक है, तो इसमें कितने थे? 2। इसमें भी कितने थे? 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो मिनिमम 2 डेसिमल पॉइंट में आना चाहिए। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो यहाँ तक होना चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9.98। जीरो को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 9.98। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट इसकी दे रखी है स्क्रू गेज की। इसमें ऑलरेडी लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.01 एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। ठीक है, इसमें टोटल डिवीजन दे रखे हैं हमें 50।
तो बताना हमें द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ओके, तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज के लिए वो होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इनटू सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट ऑलरेडी दे रखे हैं 0.01, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमें 50 दे रखे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.5 mm। ये इसकी पिच निकल के आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। हमें बताना मैक्सिमम परसेंटेज एरर एक्स की वैल्यू में कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमें दे रखा है एक्स इजकल टू ए की पावर 2 बी की पावर 1/2 अपॉन सी की पावर 1/3 एंड डी की पावर 3। तो इसको सबसे पहले रिलेटिव परसेंटेज एरर में लिख लेते हैं। रिलेटिव परसेंटेज एरर किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ए को लिखेंगे तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, प्लस बी को लिखेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा इसमें, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस सी के लिखेंगे तो 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, प्लस डी को लिखेंगे तो 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इसमें हमें कहीं पे भी माइनस नहीं लगाना है भूल करके भी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, रिलेटिव परसेंटेज एरर ऑलरेडी दे रखी है ए की, कितनी दे रखी है 1%, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/2। डेल्टा बी की दे रखी है 2%, इसको भी पुट कर देते हैं। डेल्टा सी की भी दे रखी है, कितनी है 3%, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी की दे रखी है 4%। ठीक है, और हम जो कट जाए उसको काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कितना आ जाए 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12%। टोटल परसेंट कितनी हो जाएगी 12 2 14 2 16%। टोटल कितना आया हमारा, फाइनल आंसर कितना आया 16%। तो ये हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं अगर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब हमें वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन दे दिया। मैन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 9 डिवीजन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दे रखा है एन डिवीजन में कितने आते हैं 1 सेंटीमीटर आता है, तो एक डिवीजन में कितने सेंटीमीटर बनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी मैन स्केल रीडिंग। ओके, MSD मैन स्केल डिवीजन बन जाएंगे हमारे ये। अब आगे क्या कह रहा है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। मतलब जो हमारे एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, n-1 मैन स्केल डिवीजन के साथ। तो यहाँ से हम VSD निकाल देते हैं, कितना आएगा, VSD आ जाएगा n-1 अपॉन n इंटू MSD। अब हमें पूछा है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MSD माइनस VSD। सब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से पहले हम MSD को ऐसे ही रहने देते हैं। VSD हमारा ये आया है, इसको देख लेते हैं n-1 n इंटू MSD। MSD कॉमन ले लेंगे और इसका ले लेंगे LCM। तो यहाँ से MSD आ गया हमारा कॉमन, हमने LCM लिया तो ये हो जाएगा 1n, यहाँ पर 1 बचेगा n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ से n आएगा, सॉरी यहाँ पे n आएगा, तो n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आया कितना MSD इंटू 1 अपॉन n। हमने MSD ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना आया हमारा 1/n, तो 1/n इंटू 1/n ऑलरेडी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है इससे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये सभी किसमें दे रखे हैं, सेंटीमीटर में है हमारे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ अ स्मॉल बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज एट ऑफ लीस्ट काउंट। इसकी लीस्ट काउंट ऑलरेडी दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 0.001 सेंटीमीटर।
द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। तो MSR भी दे रखा है हमें, बहुत बढ़िया। कितना दे रखा है? 5 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं अगला क्या है। अब आगे बोल रहा है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल। तो जो हमारा इसका जो जीरो है वो रेफरेंस लेवल से ऊपर है, और इसका जो 25 में डिवीजन है वो इस मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। इफ द स्क्रू गेज है जीरो एरर, इसमें जीरो एरर दे रखी है। अब की बार कितने दे रखी है? जीरो एरर कौन सी वाली है? नेगेटिव वाली है। ठीक है, 0.04 सेंटीमीटर तक। करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे? MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर। MSR हमें यहाँ पर दे रखा है, ओके। CSR हम दे नहीं रखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। ठीक है, अब यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर की, बढ़िया। अब यहाँ से सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है हमारा? 25। ठीक है, लीस्ट काउंट हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.001 माइनस माइनस एरर कितनी दे रखी है? -0.04, माइनस 0.04। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 प्लस 25, 1 2 3 1 2 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04। इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आता है? 0.5 और 0.025, और ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 54265, 0.565। अब एक्चुअल में है ना, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये ऑप्शन जो है हमने गलत लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा 565। ठीक है, शायद इसमें कुछ एडिशन करने में तो नहीं गलत हो गया ना? 0.025, ठीक है, 0.045 यहाँ पे हो गया, 46 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमें तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटी ABCD आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एरर। इतनी दे रखी है हमें, ये दे रखा है P = 2 A⁻³ B⁻² अपॉन C अपॉन इंटू D। हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे अब की बार। ठीक है, हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई A की जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस B 2 की पावर यहाँ पर आ गया, 2 जो पावर थी आगे ले लिया। B की परसेंटेज एरर दे रखी है 2, तो 2 यहाँ पे लगा दिया। C की परसेंटेज एरर दे रखी है 3, ठीक है। D की परसेंटेज एरर दे रखी है कितनी? 4। ओके, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 3 + 4, तो ये 7 और 7 कितना हो जाएगा टोटल? 14। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस तरह दे रखा है। स्फीयर है एक, उसकी रेडियस दे रखी है, इसमें परसेंटेज एरर हमारी 2% आई है। इफ द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो हमें डेल्टा वी में इसमें निकालना है, डेल्टा वी में परसेंटेज एरर। तो किस तरीके से निकालेंगे? 4/3 इंटू पाई से कोई हमें लेना देना नहीं है, इसको हम लिखेंगे आगे इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। तो ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है? 2%। हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 6% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ। डेंसिटी ऑफ क्यूब, एक क्यूब है हमारे पास, उसकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी होती क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? A³ तो इसको रिलेटिव परसेंटेज एरर में अगर लिखे हैं तो डेल्टा रो इंटू रो अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन रो, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। इसमें पुट कर देते हैं। डेल्टा m में जो दे रखा है हमें परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 4% की, तो 4% ये हो गया, प्लस 3 इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ में कितनी दे रखी है? 3%, तो ये हमारी लेंथ ही थी, तो 3% यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 9, टोटल कितना हो जाएगा?
13%। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड दे रखा है इतना, तो काइनेटिक एनर्जी में हमें बताना कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, एम के हमें दे रखा है ऑलरेडी 2%, प्लस अब इस 2 को आगे लेके आएंगे, वी में हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 3%, तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 6 8% हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर इज इन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद, जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, इन अ वर्नियर कैलिपर इन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इन नहीं है यहाँ पर, एन डिवीजन है, यहाँ पर क्या है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो एन जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, n-1 MST के साथ। ठीक है, तो यहाँ से VST निकालेंगे, तो VST कितना हो जाएगा, n-1/n इंटू MST। ठीक है, अब हमें दे रखा है इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। वन डिवीजन जो है हमें दे रखा है 1 mm के इक्वल। ठीक है, तो वन डिवीजन इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 mm, तो यहाँ से MST जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/1, एक सेकंड, 1/1 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 mm। MST कितनी आई है हमारी इसकी, 1 mm। हमें पूछा क्या है, तो लिस्ट काउंट पूछा है, तो लिस्ट काउंट का हमें फॉर्मूला पता है, MST माइनस VST। MST हमें बाद में पुट कर देंगे, इसको VST हमने निकाला है n-1/n इंटू MST। ओके, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1/n इंटू MSD। हमें पता है MSD कितना दे रखा है 1 mm, तो 1/n इंटू 1 mm। अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो 1/n इंटू ये कितना 10⁻⁻1 लगा देंगे इसकी जगह, 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो हम इसको फाइनल दिखाना हो तो 10⁻⁻1 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू n। तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगी इसकी लिस्ट काउंट, किसकी, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट। तो इस तरीके से हम यूनिट एंड डायमेंशंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।